बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक सब फिट फाट है। तो सैटरडे था, बच्चे आज स्कूल नहीं गए तो मैं लेट उठी हूँ 9 बजे के करीब। और देखें धूप, इतना अच्छा मौसम, चमकती हुई धूप, इतना प्यारा मौसम था, देख के मैं तो खुशी हो गई। आज मैंने कहा आज तो मौसम है बाहर धूप में बैठने का, कितने दिनों से अंदर बैठ बैठ के धुंध और फोग और इतनी ठंड थी कि वो हड्डियाँ जुड़ गई हुई थी मेरी। तो खैर बहुत मज़े का, मैं बड़ी खुश हो गई आज के, बहुत अच्छा मौसम है। और मुझे आवाज़ें आ रही थी नीचे से, मैंने कहा पता नहीं क्या नीचे हुआ है। और नीचे दिखा और नीचे लड़ाई हो रही थी बंदों के आपस में। और लड़ाई किस चीज़ की हो रही थी कि बाइक जा रही है और सामने रिक्शे वाला आ रहा है, तो बाइक मुड़ी नहीं होगी अपनी जगह से, सीधी चलती रही और रिक्शे वाला भी सीधा चलता रहा और आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं इनको देख रही थी इतनी जल्दी, ये मर्द गुस्से में क्यों आते हैं? नहीं, अगर वो साइड पे हो रहा था दूसरा साइड पे हो जाता, अगर वो पहले वाला नहीं हो रहा था दूसरा हो जाता, मगर इतनी गुस्से में गालियां शुरू हो गई, इतना गुस्सा। मैंने कहा सुबह सुबह ही मैंने लड़ाई देख लिया, अब सारा दिन पता नहीं क्या होगा। तो आज सुबह सुबह ही उठते मैंने, मेरी आंख खुलती ही मैंने पहले विंडो खोली और उसके बाद दूसरे नंबर पे इनकी लड़ाई देख ली है मर्दों की। और मर्द जब लड़ते हैं तो इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, वो सुन के तो मेरे कान ही खुल गए थे, मतलब मेरा दिमाग भी खुल गया था। खैर मैंने विंडो इग्नोर किया इनको और मैं चली गई। मैंने कहा बाहर जाके कपड़े डालती हूँ, गिले कितने दिनों से पड़े हुए हैं, जो धोए हुए हैं, ड्राई नहीं हुए। तो ऑलरेडी मेरी जेठानी ने जो कपड़े हैं वो डाल दिए हुए थे साफ पने सारे। तो मैंने कहा अब जगह नहीं है, थोड़ी सी निकालती हूँ और डालती हूँ। तो काफ़ी आज धूप थी और कपड़े कितने दिनों से जो सूख ही नहीं रहे थे, एक हफ्ता हो गया था, कुछ सूखते थे कुछ रह जाते थे, थोड़े बहुत फिर धोने वाले हो जाते थे। तो मैं डेली धोती हूँ थोड़े बहुत, तो ढेर नहीं लगाती, थोड़ा बहुत धोती रहती हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है कपड़ों की। तो कपड़ों को ढेर लगा के रखे रखना, वो जो है वो पंड बन जाती है, तो पंड को इकट्ठा नहीं धोया जाता, ना सुखाया जाता जल्दी। तो थोड़े थोड़े फिर मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। और फिर मैंने थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने कल के वॉश पड़े हुए थे और ड्राई भी नहीं हुए हुए थे, वो मैंने धूप में डाले। और सैटरडे था आज, तो खैर बच्चे भी स्कूल नहीं गए हुए थे, बच्चे भी धूप को एंजॉय कर रहे थे, मेरे पीछे पीछे वो भी उठ गए थे। और बाहर आगे फिर मैं धूप में थोड़ी देर बैठी हूँ और मैं सोच रही थी धूप निकली है, बच्चे भी खेल रहे हैं, अभी नाश्ता नहीं बनाती, तो पहले मैं अपने बालों के लिए मेहंदी लगाती हूँ। आज धूप निकली है, फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बालों को जब मैं धूप लगी, ये अभी मैं शुरू हुई हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा शेयर किया व्लॉग में कि मैं जो मेहंदी में चीज़ें मिला के लगाती हूँ, कावा लगाती हूँ, पत्ती का कावा होता है उसका पानी निकालती हूँ, और दालचीनी का होता है, लौंग का, इन सारी चीज़ों को मैं पानी निकाल लेती हूँ, उसमें मेहंदी शामिल करके फिर मैं सर पे लगाती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी और बच्चों को देख रही थी, बच्चे भी इंजॉय कर खेल रहे थे पम्मी के साथ और हानिया भी थी, सारे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ, उसके बाद इनको नाश्ता, ये खेलते हैं तो मैं नाश्ता बाद में, क्योंकि उठते ही अक्सर बच्चे कहते हैं मुझे अक्सर टाइम पे कि मुझे खाना दे दो, तो आज नहीं मांग रहे थे, नाश्ता नहीं मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो खेलने देती हूँ, तो अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने रखी पतीली रखी, उसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें पत्ती डाल दी, लौंग डाल दी, दालचीनी डाल दी, और इसमें आंवला था, ड्राई आंवला मेरे पास पड़ा हुआ, वो 4-5 पीस डाल दिए और इसको पकाने के लिए रख दिया। तकरीबन 15-20 मिनट इसको मैंने पकाया था। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब जब रह गया था, जितने के मेरे बाल हैं उसके मुताबिक पानी मुझे चाहिए था, तो पानी भून लिया था इसको मैंने। तो ये तो पतीली जल गई थी तकरीबन, पत्ती सारी बाहर को आ रही थी क्योंकि मैं बाहर धूप में बैठ गई थी। इसके बाद ये रेडी था, भून लिया था, तो इसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी, 1-2 चम्मच इसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी और कॉफ़ी को मिक्स करना था। उसके बाद मैंने मेहंदी डालनी थी, मेहंदी भी मैंने तकरीबन उतनी डाली जितने मेरे बालों के लिए मतलब पूरी हो जाए, ज़ाया ना हो। 3 चम्मच मैंने भर के जो है ना वो मेहंदी के डाल दिए और मेहंदी के डाल के इसको मिक्स किया, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, ढीली नहीं बनानी क्योंकि गर्म था अभी, तो इसको गरम नहीं मिक्स करना, गरम अच्छा मिक्स हो जाता है और ढीलियाँ नहीं बनती और बड़ा अच्छा कलर जो है ना वो मिक्स हो जाता है। मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट फिर इसको छोड़ना था, फिर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा, फिर मैंने अप्लाई किया और धूप में बैठ गई। मैंने जो है वॉश कर लिए थे हेयर अपने, और देखिए कलर इतना अच्छा होता है, मतलब मेहंदी जैसा भी नहीं आता, थोड़ा ब्लैक और वो थोड़ा सा ब्राउन वाला लुक आती है, तो बड़ा अच्छा कलर हो जाता है ये बालों का। बहुत ज़्यादा ब्लैक काले जो बाल होते हैं ना वो नहीं होते, ब्राउन सा टच आ जाता है और इतनी शाइन करते हैं बाल। नाश्ता करना था और कोई सालन पड़ा नहीं हुआ था अच्छे वाला कोई, तो दिल कर रहा था फ्रेश सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बना के फिर नाश्ता करें। तो जल्दी से फिर मैंने बनाया, ब्राउन प्याज किया, उसमें चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन
और टमाटर मिर्ची मैंने चॉप करके डाल दी। इसके बाद ये हरा लहसुन है जो काट के मैंने डाल दिया। इसमें 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल ली और इसमें नमक हस्बे ज़रूरत डाल लिया और इसमें काली मिर्ची थोड़ी सी डाली। ये टेस्ट को बहुत अच्छा बनाती है मिक्स सब्ज़ी में। तो मिक्स सब्ज़ी काटने में तकरीबन मुझे घंटा लग गया था। थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी, सारी पड़ी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सारी काट के वॉश करके मैंने रख दी हुई थी। तो ये सारी सब्जियां गाजर, गोभी, मटर, आलू और ये सब सब्जियां थी। कोई और भी होती तो यकीनन वो भी मैं काट लेती, मगर यही थी और यही मैंने काट के इसको अच्छी तरह से काट के वॉश करके तो फिर ड्राई करके रखा हुआ था। अब इसको मिक्स कर रही थी मसाले के अंदर और कढ़ाई छोटी थी और सब्जियां ज़्यादा हो गई हुई थी तो बाहर उड़ के बाहर भाग रही थी। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको जो है मिक्स किया इसको आहिस्ता आहिस्ता से। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा डाल के इसको ढाँप दिया और भाई साहब बहुत अच्छा सालन रेडी हो गया हुआ था। तकरीबन अभी पानी था मगर मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाना था और इस पानी में गायब हो जाना था। सब्जियां भी अभी कच्ची थी। खैर मैं तेज़ आंच की और इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया। सब्जियां भी तकरीबन अभी पूरी तरह नहीं गली थी तो मैं तेज़ आंच ही है, पानी भी ड्राई हो जाना था और सब्जियां भी जो है वो पक जानी थी। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और दिल कर रहा था पराठा अच्छा सा बनाओ देसी घी में और फिर खाएं इसको। खैर पराठे मैं अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बना दिया, खुद मैंने बाजरे की रोटी बनाने लगी हूँ। ये तो मैं भूल ही गई थी कि मैं बाजरे की रोटी खाऊंगी। बाजरा मैंने इस तरह लिया 1 पेड़ा 1 रोटी के लिए सिर्फ। तो ये मेरी अम्मी बनाती होती थी, मुझसे कहाँ बनती हैं रोटियाँ, इतनी अच्छी बेल लेती होती थी वो, इतना अच्छा वो तवे पे चला जाता था। तवे पे जाने के बाद वो बड़ी कंप्लीट रोटी रेडी होती थी। तो बड़ी ईजीली जैसे आम आटे की रोटी बनती है वैसे ही बन जाती होती थी। मगर मैं तो कभी भी पूरी ना बना सकूँ, मुझे समझ ही नहीं आती बनानी। ये क्यों नहीं टूट जाती है, हाथों में निकल जाती है, बेलने से निकल जाती है, तवे तक जाते जाते ये टुकड़ी हो जाती है। तो मैं आज ट्राई करने लगी थी कि गूंद के इसको आटा तो फिर मैं इसको बनाऊँ। तो इसको मैंने हल्का पानी से गूंद लिया अच्छी तरह और ये गूंद गया 1 पेड़े की रोटी। तो मैं अब सोचती रही हूँ करूँ क्या इसका। फिर मैंने पेड़ा बनाया और मैंने कहा ये कहीं हाथों से ही बन जाए ना कंप्लीट, मगर नहीं, वो जब थोड़ी सी बड़ी होती है तब वो उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं उसमें जैसे अंदर कोई चल रहा हो इसके। खैर ये खुद से ही टूट रही थी हाथों में, तो टिकी नहीं रही थी, बीच में लाइनें लग जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। ये देखें ऐसे टूट रही थी और मुझे समझ नहीं आई। फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं तो अक्सर देखती हूँ इसको, अक्सर लोग शॉपर में रख के फिर वो बेलते हैं। फिर मैंने लिया शॉपर, फिर इसको काटा, शॉपर मैंने सेट किया। मैंने कहा ये तो शॉपर में देख के हैं, वो तरीका मेरा बेकार गया हाथों से बनाने वाला, तो अब मैं इसको बनाती हूँ बेलने से। मगर ये भी समझ नहीं आ रहा था, ये पता नहीं। फिर मैंने शॉपर को उल्टा किया, फिर बनाया और बहुत अच्छी रोटी बन गई। ये तो ऐसे बनती है, मैं लगी हुई थी इतनी खपाई करने के बाद। ये मतलब बड़ा अच्छा इजी वे था। मुझे लग रहा है ये रोटी वाला स्टाइल भी जो है ना गलत हो रहा है मुझसे। ऐसे तवे पे तो नहीं ना शॉपर समेत डालते, तो ये वाला समझ नहीं आ रहा था। खैर मुझे यही कि इससे उतार के फिर तवे पर डालते हैं। तो अगर तवे पे ऐसे डालते होते तो शॉपर तो चिपक जाए। खैर फिर देख लूँगी कभी। खैर रोटी सीधी हो गई थी और बन गई हुई थी। ये वाला तरीका बहुत अच्छा था कि शॉपर बिछाओ, उसके ऊपर पेड़ा रखो और उस शॉपर को उल्टा भी कर दो और उसको बेलने से बेल लो तो कंप्लीट रोटी रेडी होती है। अब मुझे समझ आ गई हुई है। और अभी मगर रोटी रेडी होगी हुई थी, नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसे बना के शॉपर वाला। तो ये मेरी रोटी रेडी थी और अब मैं मिक्स सब्ज़ी के साथ खाने वाली थी और बहुत मज़े की मिक्स सब्ज़ी और साथ ये। और आज सीरियसली मुझे नाश्ता करने का बहुत मज़ा आया। लेट हो गया काफ़ी मगर मज़ा आ गया आज। जी अभी है बारी रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए आज मैं लाई हूँ ऑप्टन और ये बड़ा अच्छा ऑप्टन रेडी होता है 2-3 चीज़ों से मिलके और इतनी अच्छी वो स्किन को गोरा और साफ सुथरा करेगा, डीप क्लीन करेगा। तो ये वैसा ऑप्टन है जो अगर कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया शादी में या कहीं जाना है तो उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फेशियल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ लगाएं। ये आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो एक दफ़ा ट्राई करने पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो वीक में 1-2 दफ़ा ट्राई करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी बताती हूँ कैसे बनाते हैं और क्या किन चीज़ों से मिल के बनेगा। अभी मैं फिर रेमेडी की तरफ आती हूँ। तो रेमेडी बनाने के लिए मैं अभी बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर रेमेडी रेडी होगी।
तो रेमेडी के लिए चीज़ें दिख रही हैं। एक चम्मच जो है वो बेसन डाल दिया मैंने भर के, जितना फेस पे अप्लाई करना। ये मैंने एलोवेरा फ्रेश जो मैंने खुद बना के रखा हुआ है वो 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया। उसमें विटामिन ई के मैंने कैप्सूल भी ऐड करके मिक्स, मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था एलोवेरा जेल बनाने का तरीका, ये मैंने भर के डाल दिया। उसके बाद लेमन जो 1 फुल लेमन जो है वो उसके अंदर निचोड़ना है, और ये जो बीज हैं ये निकालना चाहें तो निकालने में ना इग्नोर करें इसको, क्योंकि ये कहीं चिपके नहीं रहेंगे, फेस के साथ उतर जाएंगे। तो कॉफ़ी डाली है मैंने, छोटा 1/2 चम्मच जो है वो मैंने कॉफ़ी ऐड कर दी है इसमें। इसके बाद इसमें हल्दी डाल दी है आधा चम्मच, तकरीबन आधे से छोटा जो आधा चम्मच है या उससे थोड़ा कम ही डालें। तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है फेस पे, स्किन पे, तो इसलिए इसको कम, मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कम डालें इसमें। तो हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको बारी थी मिक्स करने की, उसके से थोड़ा सा मिक्स करना मुश्किल था क्योंकि ये फ्रेश एलोवेरा था जो कि घर में बनाया हुआ था, ये बाजार वाला नहीं था जो जल्दी मिक्स हो जाता। तो इसलिए इसको एक टाइम लगता है मिक्स करने में। आहिस्ता 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 इसको मैंने मिक्स किया और ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट मास्क अच्छा सा रेडी हो गया। अब ये बारी थी इसको और मिक्स करने की, और इसको 2-3 मिनट मैंने छोड़ा भी। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ये रेडी था माशाल्लाह से। तो अभी मैंने बना लिया, तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ। तो अब अप्लाई करने का टाइम है, इसको अप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से, इसको अप्लाई कर देते हैं फुल फेस पे, नेक पे। इसको 20 मिनट अप्लाई रखना, उसके बाद वॉश कर देना। तो वीक में 2 दफ़ा इसको अप्लाई करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि एक दफ़ा यूज़ में ये पूरे रिजल्ट देगा। कहीं भी रेमेडी ऐसी नहीं होती जो एक दफ़ा के यूज़ में वो फुल आपको चिट्टा गोरा कर दे और स्किन क्लीन कर दे। तो हफ्ते में जो है वो 1-2 दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, फिर ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अभी मैं अप्लाई करके फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो अप्लाई मैंने कर दिया फेस पे, इसको 20 मिनट रखना है और वॉश करके मैं आपसे इसको शेयर करती हूँ कि कैसे रिजल्ट है। आई एम बैक, फेस मैंने वॉश कर लिया और ग्लो देखें और नीटनेस देखें, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये ऑप्टन ही है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन को डैमेज करे। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ये ट्राई करें और दुआ में याद रखें। तो ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय। तो शाम हो गई हुई थी तो मैंने मंगवाई थी फ़िश। तो ऐसे ही फ़िश जो मैंने मंगवाई थी वैसे ही मैंने बॉल में डाल दी। उसमें मैंने अजवाइन डाला, नमक डाला 1 चम्मच भर के। इसके अलावा मैंने सरसों का प्योर ऑयल डाला तकरीबन 2 चम्मच, बेसन सा डाल दिया, सिरका डाल दिया। तो 2 किस्म के आटे डालते हैं जो इसकी बदबू ख़त्म करते हैं, एक तो गंदम का आटा होता है, एक बेसन का। तो लेमन मैंने निचोड़ के डाल दिया, बेसन मैंने डाल दिया होता है। एंड पे मैं आटा डालूंगी, गंदम का आटा जो होता है। गंदम का आटा फ़िश की बू ख़त्म कर लेंगे, बेहतरीन आटा होता है। अगर आपने फ़िश की बदबू ख़त्म करनी है तो इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने लगा दी हुई थी और इसको सॉफ्टली जो है मिक्स करना है अच्छी तरह से, जो हर पीस पे लग जाए ये मिक्सचर जो होता है, और ताकि इसकी बू ख़त्म हो सके। तो इसको तकरीबन जो मैक्सिमम है 30 मिनट्स रख दें तो बू ख़त्म हो जाती है। मैंने फ़िश वॉश करके रख दी हुई थी और फिर मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए हुए थे, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया। उसके बाद मैंने प्याज जो है वो चॉप किया हुआ, काटा हुआ नहीं और ना ही मैंने कूटा हुआ है, इसको मैंने हल्का सा चॉप किया, छोटे छोटे से पीस हो जाते हैं। इसको ब्राउन करना, ऑयल डाल लिया। इसको तकरीबन हल्का सा ब्राउन होने पे इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है। तो अजवाइन ऐड करने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है हल्का। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना। तो इसी तरह इसको कूटा हुआ जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो शामिल कर दिया। अब इसको तकरीबन 3-4 मिनट भूनना है और साथ मैंने चॉप किए हुए अदरक जो था, हरी मिर्चें, टमाटर ये चॉप किए हुए डाल दिए। ये भी बारीक बारीक से चॉप किए हुए थे, ये भी डाल दिया। अब इसको भूनना है, इसको भूनना है तकरीबन थोड़ा सा, और उसके बाद ये हल्दी डाल देनी है 1 चम्मच। फिर इसमें ऐड करना था लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी, इसमें नमक भी मैंने हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया।
तो अब इसको जो मसाले डालने के बाद अब इसको भूनते रहना, जितना मैक्सिमम भूने, जितना आपने टेस्ट बनाना होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो भूने तकरीबन 10 मिनट मैंने मसाले को भूना है। उसके बाद मैंने फ़िश डाल दिया और फ़िश मैंने वॉश कर ली हुई थी और इसको मैंने डाल दिया। अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी और साथ नहीं लगना, चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि ये जगह ऐसी है भूनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, तो इसको भूनना पड़ता है और चम्मच भी हिलाना पड़ता है कि साथ ना लगे। तो भून गई थी। उसके बाद मैंने पानी हस्ब ज़रूरत ऐड कर लिया। पानी मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे इसका जो शोरबा होता है वो बहुत पसंद है। कड़ी जो होती है असल में उसका टेस्ट बहुत होता है, फ़िश का इतना नहीं होता जितना इसका होता है। तो ये पक गया हुआ था तकरीबन जितना मुझे चाहिए था। इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, इसमें मैंने जो कलवंजी थी थोड़े से दाने उसके ऐड कर दिए और फिर से मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी क्योंकि ये इतना शोरबा मुझे चाहिए था, इतनी कड़ी चाहिए थी। उसके बाद अब मैंने हल्की आंच पे जो ऑयल निकलना होता है फ़िश का वो यहाँ पे ये इस जगह पे आके जब रेडी होती है तो हल्की आंच पे छोड़ दो तो उसका ऑयल रेड सा ऊपर आ जाएगा और बड़ा अच्छी खुशबू आएगी। तो ये तकरीबन माशाल्लाह से रेडी था। ये देखिए अब रेडी है ये। और इसमें जब रेडी हो गया फिर मैंने इसमें धनिया वॉश करके डाल दिया।